द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी को पटकनी देते हुए कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। बसवराज बोम्मई भी जल्द इस्तीफा सौंप देंगे सूत्रों की माने तो। इसी के साथ यहां पर यह भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने रिजॉर्ट्स में कमरे बुक किए हैं, होटल बुक किए हैं, यहां तक कि कई जगहों पर अपने चॉपर जो हैं वो बुक किए हैं, कई विमान बुक किए हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। प्रचंड बहुमत से जिस तरीके से कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही है, जीत चुकी है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, उसको लेकर एक बड़ा मेगा जश्न जो है कांग्रेस अपने विधायकों के साथ जो है वो मेगा जश्न मनाएगी, जिसके इंतजामात जो हैं वो पहले से ही किए गए हैं। इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जो है कर्नाटक में हार चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्लान बी जो है बीजेपी के पास तैयार है। अब ये प्लान बी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन लोटस को यहां पर बीजेपी अंजाम दे सकती है। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर भी मात दे दी है। यहां पर कांग्रेस ने पहले ही इंतजामात कर लिए हैं, पहले ही रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने विधायकों के लिए, और यहां पर चॉपर जो हैं वो भी बुक किए गए हैं, विमान जो है वो भी बुक किए गए हैं। क्या कुछ खबरें आ रही हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है अब अपने विधायकों के साथ एक मेगा जश्न मनाएगी, किस तरीके से यहां पर ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए कांग्रेस ने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए हैं, वो मैं आपको उस खबर में बताऊंगी। सबसे पहले आप यहां पर खबर देखिए एबीपी की। एबीपी पर कांग्रेस के एक नेता ने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से बीजेपी से बचने के लिए और बीजेपी को लोटस ऑपरेशन में हराने के लिए, मात देने के लिए यहां भी कांग्रेस ने जो है वो तैयारी कर ली है। आप देखते हैं कि बीजेपी जब कहीं जीत नहीं पाती है तो वहां पर ऑपरेशन लोटस जो है उसे अंजाम दिया जाता है और वहां पर फिर विधायकों में जो है तोड़फोड़ करके विधायक खरीदे जाते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने जो जादुई आंकड़ा, प्रचंड बहुमत जो कांग्रेस ने यहां पर पार किया है, यहां पर इतने विधायक हैं कि यहां पर ना बीजेपी इनमें तोड़फोड़ कर सकती है और ना ही इन्हें खरीद सकती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यहां पर बड़ी ही चालाकी से पहले ही प्रिकॉशंस लेते हुए ऑपरेशन लोटस से बचने के सारे इंतजाम जो है वो कर रखे हैं। खबर देखिए, लिखा है जीत रही कांग्रेस ने क्यों 5 स्टार रिजॉर्ट में बुक कराए 50 कमरे। खबरें आ रही हैं जैसे ही रुझानों में कांग्रेस जीतती नजर आई, तभी से इस तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों कमरे जो हैं वो बुक किए हुए हैं और उनमें होगा क्या। पार्टी नेता ने किया खुलासा, बोले। आगे देखिए, यहां पर लिखा कि कर्नाटका में आज जजमेंट डे है। अभी तक की मतगणना में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन फिर भी उसका डर जो है वो बना हुआ है। यहां पर बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता आर अशोक ये भी कह रहे हैं कि प्लान बी जो है वो तैयार है। हमारा प्लान बी क्या है वो आगे पता लग जाएगा, और यहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी कर्नाटक में। तो इस तरह के दावे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से किए जा रहे हैं, जो लोटस ऑपरेशन लोटस की तरफ जो है वो इशारा करती है। खबर में देखिए आगे लिखा है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त तो बना ली, लेकिन अभी भी उसका डर खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ने हैदराबाद में विधायकों को रखने के लिए 5 स्टार रिजॉर्ट में 50 कमरे बुक किए हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एबीपी न्यूज से इस बात की पुष्टि की है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए यह किया गया है और इसी के साथ वहां पर जो है वो मेगा जश्न भी मनाया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक, पहले हिमाचल में आपने देखा कि किस तरीके से सत्ता से बेदखल कर दिया यहां पर बीजेपी को और वहां पर बहुमत से अकेले अपने दम पर सरकार बनाई। कर्नाटक में भी वही देखने को मिला। एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी का सुपड़ा यहां से साफ कर दिया है। तो इसी को लेकर कांग्रेस में जो है वो एक नया बल मिला है और इस जीत से, कर्नाटका की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो है वो नई ऊर्जा आएगी। नई ऊर्जा जो है कर्नाटका की जीत भरने का काम करेगी कांग्रेस में। आगे खबर देखिए, लिखा है हरिप्रसाद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया है कि हमने एहतियात के तौर पर हैदराबाद में एक रिजॉर्ट बुक किया है, क्योंकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला सकती है और बीजेपी अक्सर ये करती आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता ने कहा भी है कि प्लान बी बना हुआ है। बीजेपी 2 बार विधायकों को तोड़कर सरकार बना चुकी है। ऐसे में ये डर सही है कि बीजेपी विधायकों में तोड़
तोड़फोड़ कर सकती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस वहां पर जीती है, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीते हैं, विधायक जीते हैं, तो उसमें बीजेपी को तोड़फोड़ करना या उन्हें खरीद फरोख्त जो करती है, वो विधायकों को खरीद कर अपने पाले में लाने की कोशिश करती है, ये बीजेपी नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस जो है बड़ी चालाकी से सारी सतर्कता बरत रही है। आगे लिखा है, कांग्रेस की स्पष्ट जीत की वजह बताते हुए बीके हरिप्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना चुनाव में निर्णयात्मक मुद्दा रहा। बजरंग दल के मुद्दे पर बीके हरिप्रसाद ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। कर्नाटक के लोगों को बजरंगबली और बजरंग दल का फर्क पता है। बजरंगबली हमारे भगवान है, बजरंग दल को लोग एक राजनीतिक संगठन के रूप में देखते हैं, इसलिए बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा तटीय क्षेत्रों में इसका फर्क जो है वो पड़ा है। जाहिर सी बात है, यहां पर जो है चुनाव में आखिरी समय पर बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा गर्मा गया। यहां पर बीजेपी के धुरंधर नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी बजरंग दल जैसे राजनीतिक संगठन, बजरंग दल जैसे गुंडों का जिक्र जो है वो बजरंग बली जी से कर देते हैं, जिसके बाद यहां पर बीजेपी को एक और पटकनी मिली और आप परिणाम जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की कर्नाटक में सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को यहां से बुरी तरीके से जो है यहां से भगाया गया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्लान बी पर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो लगातार ये बात जोर देकर के कह रहे हैं कि प्लान बी तैयार है और हम ही सत्ता में आएंगे, हम फैसला और नतीजों पर नजर बनाए रखे हैं। आर अशोक ने ये सब कुछ कहा था, उनका बयान कोट करते हुए हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं, हमारा प्लान बी अलग है, ये आर अशोक कह रहे हैं बीजेपी नेता। आगे वो कहते हैं, हम जल्दबाजी में नहीं हैं, हम परिणाम देखेंगे और फैसला करेंगे। जब भाजपा के प्लान बी की बारीकियों के बारे में उनसे सवाल किया गया तो अशोक ने यह कहते हुए चुप्पी साध ली कि राजनीतिक और युद्ध में कोई भी अपनी सभी रणनीतियों के खुले तौर पर प्रकट नहीं कर सकता है। हालांकि यहां पर वो जोर देकर यह भी कहते हैं कि भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त है। मंत्री ने कहा, पार्टी के पास एक योजना है, हमारे पास एक योजना है, हम कर्नाटक में दो बार ऐसा कर चुके हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायकों में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त करने में, विधायकों में फूट डालने में, उनको खरीदने में, अपने पाले में लाने में बहुत जो है सक्षम है, और इसमें बीजेपी जो है वो नंबर 1 है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। कांग्रेस ने कई स्थानों पर अपने चॉपर जो है, कई स्थानों पर कांग्रेस के चॉपर हैं, और इसी के साथ अलग अलग इसके अलावा कई विमान जो है वो भी बुक करवाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजॉर्ट में 50 कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं। इसमें मेगा जश्न होगा, और इसी के साथ ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए कांग्रेस की तैयारियां भी यहाँ पर जोरों शोरों पर हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, उसके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा है, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि यदि बहुमत करीबी अंतर से मिलता है या फिर चूक जाते हैं तो विधायकों को बचाना जरूरी होगा। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी प्लानिंग है कि विधायकों को तमिलनाडु ले जाया जाए। इसके लिए पार्टी ने डीएम के नेतृत्व से संपर्क भी साध लिया है। शाम तक सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जाएगा और फिर आगे का फैसला होगा। वहां पर मीटिंग होगी, विधायकों से मीटिंग होगी, हाईकमान विधायकों से मिलेगा, जश्न का माहौल होगा। जो ऊर्जा है कांग्रेस में इस वक्त उसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें, विचार विमर्श जो है वो होगा। इसी के साथ आगे लिखा है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने कर्नाटका में 8 स्थानों पर चॉपर तैनात किए हैं। यानी कि यहां पर बीजेपी से बचने के लिए, अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए सारी तैयारियां जो हैं वो चाक चौबंद है। यहां पर कांग्रेस ने कर्नाटका में 8 जगहों पर अपने चॉपर जो है वो तैनात किए हैं। इसके अलावा कई विमान जो हैं वो भी बुक किए गए हैं और संभावित विधायकों को बेंगलुरु पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो पहले से ही दिलचस्प था। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में थी और सत्ता से उखाड़ने का काम जो है बीजेपी को, वो कांग्रेस ने यहां पर कर दिया है। कांग्रेस को जिस तरीके से अपार जनाधार मिला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम जो नेता, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से उनमें जो है वो खुशी का एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर कांग्रेस जो है विधायकों के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें आगे की पार्टी की जो रणनीतियां होती हैं, जो चीजें होती हैं वो डिस्कस की जाएंगी, विचार विमर्श किया जाएगा। जो प्रचंड बहुमत यहां पर कांग्रेस को मिला है उस पर भी कांग्रेस जो है जश्न मनाएगा और जश्न बनता भी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है, आपको एक बयान याद होगा जिसमें पिछले चुनावों में जब मणिपुर में
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें यहां पर अमित शाह ने कहा था कि आप आने वाले दिनों में दूरबीन लेकर देखेंगे तो कांग्रेस आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन यहां पर उनका बयान कोट करते हुए मैं आपसे कह रही हूं कि किस तरीके से कांग्रेस में जो प्रचंड बहुमत देखी है, यहां पर अमित शाह का जो बयान है वो साफ साफ दिख रहा है आपको कि कितना गलत बयान उनका साबित हुआ है और कांग्रेस किस तरीके से कर्नाटक में उनकी सरकार को बेदखल करके अपने झंडे जो है वो गाड़ चुकी है। और इसी के साथ यहां पर बीजेपी के नेता जो है वो ऑपरेशन लोटस को लेकर भी कई तरह के इशारे दे रहे हैं। खुलेआम उनके नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्लान बी का जो है आप इंतजार करिए। और ये प्लान बी जो है वो कई लोग इसे ऑपरेशन लोटस ही मान रहे हैं, लेकिन उससे भी कांग्रेस जो है वो निपटने की तैयारी यहां पर कांग्रेस ने कर रखी है। और देखिए विधायकों को जो है यहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल जो है यहां पर सुरक्षा कवच पहनाने के लिए कांग्रेस यहां पर तैयार है और बिल्कुल प्रोटेक्ट करके यहां पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है और बीजेपी को यहां पर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है और इसी के साथ बीजेपी के नेता लगातार प्लान बी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।